चैत्र माह में नीम की, चैत्र माह में नीम की पत्ती हर दिन खाए। चैत्र माह में नीम की पत्ती हर दिन खाए, जर डेंगू या मलेरिया 12 मील भगावे। ज्वर डेंगू मलेरिया 12 मील भगावे। निश्चित मान के चलना, ये जो चैत्र मास होता है आएगा भी आपके लिए, और आप इस चैत्र मास में कोमल और नई नीम की पत्ती खाएंगे तो साल भर आपको मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, आपको ज्वर नहीं आएगा, बुखार नहीं आएगा। इसी इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा उस समय चैत्र मास में उस समय नीम की होती है। पूरे माह भर खाना चाहिए। अगर माह भर नहीं भी खा रहे हो आप तो कम से कम 15 दिन शुक्ल पक्ष के तो खाना ही चाहिए, वो कभी नहीं छोड़ना। थोड़ी सी कड़वी अवश्य होती है, लेकिन भोजन के पहले या खाली पेट अगर आप अंदर रहेगा तो ये मानना कि आप वो नीम खाओगे तो उसके माध्यम से अंदर का जितना विकार होगा वो विकार भी अपने आप बाहर हो जाएगा, अपने आप सब कुछ अंदर की विकृति भी समाप्त होती चली जाएगी। इसलिए, और जब मैं संघ में था तो संघ में प्रत्येक महाराज जी को ये 2-2 गोलियां, कोई महाराज जी 4 गोली लेते, 4 गोलियां बनवाता था। जो लोग हरि का त्याग था उनके लिए उसको सुखवाता था, और सुखवाने के बाद, और जो लोग हरि लेते थे तो उनके लिए ताजी, दोनों तरह की व्यवस्था प्रतिदिन संघ में हमने हर वर्ष चैत्र मास में 1 महीने तक हम करवाते थे, और सभी महाराज जी लोग उसको बहुत ही अच्छे से लेते भी थे। तो निश्चित रूप से आप लोगों का कर्तव्य है कि जो माता जी हैं, जो महाराज जी हैं, जो आपके यहाँ शादी का आश्रम में दादी लोग हैं, पूरे 1 माह कोमल नीम की पत्तियों को, उसमें आप हल्का सा नमक और बहुत कम मात्रा में काली मिर्च भी डाल सकते हैं, तो एक गोली जैसी वो बन जाएगी, वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। इससे मलेरिया, डेंगू, बुखार आदि पूरे प्रतिवर्ष होंगे ही नहीं। तो ये अब हमारी जो प्रवचन श्रृंखला चल रही थी, उस प्रवचन श्रृंखला में 2 दिन अपन वहाँ पर ही चले थे, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि जो खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों के साथ कौन से पदार्थ लेने से हितकारी होते हैं, उस हितकारी का प्रकरण अपना चल रहा था। उस हितकारी प्रकरण में आपके बीच में उड़द, चना, मूंग और अरहर, ये 4 रख दिए थे। अब आज 5वें नंबर पर रख रहा हूँ, जो हर घर में बनती है, हर स्थान में, मतलब मेरे ख्याल से भारतवर्ष में तो उसका प्रचलन ज़्यादा ही है, वो है गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी लगभग हर घर में मिल जाएगी, और उस गेहूं की रोटी को आप लोग जो सेवन करते हैं उसमें 2 चीज़ें बताई हैं गेहूं की रोटी में। एक तो ककड़ी, गेहूं की रोटी के साथ ककड़ी का सेवन उत्तम बताया है। गेहूं गर्मीदायक होता है, गेहूं पित्तवर्धक होता है, तो पित्त को शांत करने के लिए आप ककड़ी और ककड़ी का रायता या ककड़ी की सब्जी आप ले सकते हैं। हाँ, ककड़ी का सलाद लिखा है, मैं कैसे लेकिन उनका समर्थन करूं, तो ककड़ी गेहूं की रोटी के साथ लेना अपने आप हितकारी संयोग माना है। हितकारी संयोग की दृष्टिकोण से ककड़ी को यहाँ पर गेहूं की रोटी के साथ कहा है। और एक और वैद्य जी से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि गेहूं की रोटी के साथ सौंठ को अवश्य देना चाहिए थोड़ी थोड़ी। मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको कि गेहूं की रोटी के साथ आप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मात्रा में सौंठ, बहुत कम मात्रा में सौंठ देंगे, वो भी हितकारी है, वो भी निश्चित रूप से वो गेहूं के साथ संयोग कर देगा। तो गेहूं की रोटी के साथ ककड़ी का सेवन और सौंठ का सेवन। और अब मक्का आप लेते हैं, मक्के का सेवन ठंड में प्राय होता ही होता है, और जब भी आप मक्का लें या पॉपकॉर्न भी लें, मक्के से बनी कोई भी वस्तु लें, तो उसके साथ संयोग में उसे पचाने के लिए आप अजवाइन का सेवन करें। आप अजवाइन का सेवन करेंगे तो जो मक्का लिए वो मक्का बहुत अच्छे से पच जाएगी। वो अब जैसे कम से कम हमारे लिए तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हम जब मान लो कोई एक वस्तु लें तो फिर उसके साथ उस वस्तु को देने की छूट है, ठीक है ना, अगली उसकी छूट है। जैसे मक्का किसी दिन हमने ले लिया, अब उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आपको अजवाइन अवश्य देना चाहिए, अवश्य अजवाइन दे। मक्के की एक चीज़ और होती है, वो होती है मक्के का एक जो होता है वो होता है पॉपकॉर्न। तो मैंने अनुभव किया, मैं कम से कम 5-7 बार ले चुका हूँ अभी तक, सिर्फ पॉपकॉर्न।
सिर्फ पॉपकॉर्न लिया, भोजन में आहार में कुछ नहीं लिया, जितना भी लेना था पॉपकॉर्न लिया मैंने। एक आध बार तो यहाँ भी ले चुका हूँ, एक बार हो गया है, एक बार यहाँ हो गया, और भी तीन जगह 3-4 स्थानों पर हुआ। मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब भी पॉपकॉर्न लिया तो रुक्षता और वात बहुत बड़ी, शरीर में वात बहुत बड़ी, और वात के कारण पाइल्स आदि की समस्या और अन्य समस्याओं से होती है। तो आप ध्यान रखना, जब मैंने पढ़ा इसको तो मुझे लगा कि पॉपकॉर्न खाने से रुक्षता और वात बढ़ती है। आप उस समय घृत के साथ घृत दें। जब भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा आप पॉपकॉर्न ले रहे हैं, बहुत वात बढ़ती है और बहुत रुक्षता शरीर में आ जाती है, उससे एलर्जी भी होती है, ध्यान रखना। उससे खुजली भी चलती है, उससे वो खुजली वर्धक भी होती है, और रुक्षता आने से उसके अंदर जो है निश्चित मान के चलना कि आपको लाल मतलब हो जाएंगे शरीर पे। तो जिस दिन वो आप पॉपकॉर्न अधिक मात्रा में खाएं, उसके साथ घी का सेवन अवश्य कराएं। उससे वो जो रुक्षता है वो भी खत्म हो जाएगी, और साथ में घी जो है वो वात को नष्ट कर देगा। इसका विशेष आप लोग ध्यान रखें, और हमारे लिए तो विशेष ध्यान रखें। वो तो आते ही साल में 5-7 बार 8 बार तो हम कर ही लेते हैं लगभग, तो विशेष ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा, खिचड़ी जब भी लें आप, तो खिचड़ी के साथ सेंधा नमक अवश्य होना चाहिए। अब जिन लोग महाराज जी माता जी त्याग है तो उनको नहीं देना, ठीक है ना, नहीं तो आप उनको दो, ठीक, उनका त्याग ही है तो उनके लिए नहीं। लेकिन सेंधा नमक आप जो लेते हैं, वो नमक वो वाला नहीं, सेंधा नमक को खिचड़ी के साथ लेना सेव्य बोला है। उसके साथ वो खिचड़ी पच जाती है व्यवस्थित, उसका पूरा। फिर उसके बाद आगे बारी आ रही है मिष्ठान। मिष्ठान से तात्पर्य गेहूँ आदि के आटे से बने पदार्थ या इनसे बने बड़े आदि जो आप लेते हैं। तो जब भी लें मिष्ठान लें आप, गेहूँ आदि के मीठे पदार्थ लें, आटे से बने ऐसे पदार्थ लें। आटे से बहुत सारे पदार्थ बनते हैं जो कहते हैं, जिसको आप वो मीठा मिलता है ना गेहूँ का, वो क्या बोलते हैं उसको आप, नहीं हलवा तो बनता ही, एक और वो तल के बनता है, अब याद नहीं आ रहा, छोड़ो। मतलब मिष्ठान मतलब गेहूँ आदि से बनी हुई, आटे से बने ऐसे जो भी पदार्थ आप लें, तो जो भी, हाँ मीठे गुलगुले, ठीक, तो जो भी बने, जो भी लें आप, तो उसके साथ क्या लें। तो ऐसा आया है आयुर्वेद ने कि जब भी आप लें तो नीम जो होती है, उस नीम की जड़ का सेवन उसमें बताया गया है। तो नीम की जड़ का सेवन, और जल लें। जल अर्थात गर्म जल ना लेकर ठंडा जल लें, एकदम ठंडा जल भी नहीं, लेकिन सामान्य से जल लें, और साथ में नीम की जड़ लें। अब दूध, आप लोग दूध अच्छे से लेते हैं, और दूध का सेवन सभी जगह होता है। तो उसमें आया है कि जब दूध लें तो दूध के साथ तो नहीं, लेकिन दूध जिस दिन ज़्यादा मात्रा में लें तो मूंग का सूप, अर्थात मूंग का सूप कह दो आप, या मूंग की दाल का पानी ले लो आप, वो लेना चाहिए। वो उस दूध को पचाने में सहायक होता है। ऐसा आयुर्वेद में कहा जा रहा है कि जब भी आप दूध की मात्रा अधिक लें तो मूंग का सूप या मूंग की दाल का पानी कह सकते हैं उसे, है ना, जो पानी बनता है उसे आप लें तो बहुत अच्छी बात है। या मूंग का सूप में मूंग को फेंट कर भी बनाया जाता है, उसे भी आप लें तो दूध जो है वो पचता है। फिर उसके बाद घी, जब मैंने आयुर्वेद में पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। यूं तो घी के साथ जो है नींबू लेना निषेध है, घी के साथ नींबू लेना निषेध है। घी का तोड़ मिर्ची है, घी का तोड़ मिर्ची है, मिर्ची का तोड़ घी है। लाल मिर्च आप लो, घी लो, घी अधिक ले लो तो लाल मिर्च लो। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक जम्बीरी नींबू का रस होता है, जब आप अधिक मात्रा में, घी के साथ नहीं लेना, मिलाकर नहीं लेना, लेकिन घी के बाद आप जम्बूरी नींबू का रस होता है वो लें। वो उस घी को पचाने की ताकत रखता है। जो आपने अधिक मात्रा में घी लिया है वो उसको डाइजेस्ट कर देगा, वो घी आपके शरीर में प्रत्येक अंग में पहुंचाने का काम करेगा। जम्बूरी नींबू का रस पढ़ा तो बड़ा आश्चर्यकारी लगा कि एक तरफ तो निषेध कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल ये जाति होती है जिसको जम्बीरी नींबू बोलते हैं, है ना। जम्बीरी नींबू आप पता कर लेना, उस पर आपका यूट्यूब पर निकाल लेना। जब घी है, हाँ बड़ा होता है शायद वो ना, हाँ सामान्य नींबू से वो अलग होता है, वो
और बड़ा साई संतरे जैसा शायद होता है वो, जंगली नींबू कहलाता है, मतलब मोटा बड़ा होता है शायद वो। मेरे ख्याल से जो क्या बोलते हैं उसको, वो संतरे के साथ क्या होती है, एक और होती है ना, मौसम्बी जैसा होता है वो। कौन सा नींबू? कर्रा नींबू बोलते हैं। अब जो आप क्या बोलते हो, ठीक है मैंने बोल दिया, उसको आयुर्वेद में जम्बीरी नींबू का रस बोलते हैं, हाँ नेमावर में लगा है। तो वो जब घी का प्रयोग करें आप, तो आयुर्वेद में आया जम्बीरी नींबू का रस, उसका जूस, उसका सेवन करें, पूरा घी डाइजेस्ट हो जाएगा, निश्चित रूप से मान के चलना। तो जब जब भी घी की आइटम ले तो वो घी आपको नुकसान नहीं देगा, शरीर के लिए लाभकारी रहेगा। जम्बूरी नींबू का रस या जम्बूरी नींबू का सेवन घी के साथ। अब आम आप लेते ही हो, सबको आम बड़ा प्रिय है, पर खट्टा आम कभी नहीं लेना और मीठा आम कभी छोड़ना नहीं। खट्टा आम कभी लेना नहीं और मीठा आम कभी छोड़ना नहीं। और अब मीठे आम के साथ क्या लेना है, तो बोले मीठे आम के साथ दूध का सेवन करना, खट्टे के साथ दूध का सेवन मत करना, बड़ा नुकसानदेह। और मीठे के साथ दूध छोड़ना नहीं, बड़ा फायदेकारी है। और हापुस के साथ तो दूध के साथ ही उस हापुस को खाना, क्योंकि सबसे मीठा अगर आम होता है तो वो हापुस होता है। हापुस अपने आप में बहुत बलकारी पुष्टिकारक होता है, जो शरीर में हमारे बहुत सारे विटामिन्स की कमी होती है, वो हापुस आम के अंदर शक्ति होती है। हाँ, मीठे आम के साथ क्या लेना है, दूध का सेवन बहुत अच्छा माना है। अब आ रही बारी केले की। सभी लोगों को केला अच्छा लगता है। अब केला, पका केले की बात कर रहा हूँ मैं, जो पका केला होता है वो, पके केले को जब हम बचपन में थे तो कहते थे अगर 6-6, 12-12 केले खाते बोले इलायची खाओ, केले को खाना है और पचाना है तो इलायची जरूर है। लेकिन अगर केले को और अच्छे से आपको एडजस्ट करना है और पुष्टि करना है और बल लेना है तो केले के साथ घी खाओ आप। क्या खाना है? घी। केला और घी का सेवन बल कारक है, पुष्टि कारक है और शरीर के बहुत सारे अवयव को, कुल मिलाकर केला और घी आपने खाया तो आपको कोई भी ताकत की औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग दुबले हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग दुबले हैं वो लें। जो लोग मान लीजिए कमज़ोरी से उठे कोई बीमारी से, वो लोग दूध के साथ केले के साथ घी का सेवन करें, उससे वो जो कमज़ोरी है अपने आप दूर हो जाएगी। तो केले के साथ वैसे इलायची और साथ में क्या, घी का सेवन करें, बहुत अच्छा होता है। और अब आती है बात नारंगी की। नहीं, ऐसा है कि केले में आप ये निश्चित ध्यान रखना कि जो पका हुआ होता है, कौन से वाला, उस क्या बोलते हो, नहीं वो कोई कुछ पकाते ना, कार्बेट का जो पका, वो केला जो है बहुत नुकसानकारी होता है। हम आपको बताएं, केले के लिए बता रहे हैं आपको, बहुत बार संघ में हमने किया, इंदौर में भी कराया था, अभी आलमवा बीच में कहाँ एक स्थान पर रुके थे, और 2-3 स्थान पर, 4 स्थान पर कराया। पूज्य गुरुदेव जिनको आँव होती थी, सुन लो, बिल्कुल आँव वाले प्रकरण में तो बोल ही दूंगा मैं, पर अब याद आ जाता है तो बीच में फिर उस प्रकरण को बोल देता हूँ, क्योंकि बीमारी का प्रकरण मैं अभी हल कर रहा हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत करी, रात में लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तक पूरी रात्रि में पूरी मेहनत करी, और मैंने हार्ट के ऊपर काम किया, मतलब हृदय रोग पर जितना मेरे पास मटेरियल था सबको इकट्ठा कर लिया मैंने, अलग अलग स्थान पे, कहीं ये डायरी में, कहीं वो अनुभव हो जा रहा में, तो कहीं तीसरी, उसको सबको इकट्ठा कर लिया मैंने। अब आज ही सुबह सोनू भैया ने निवेदन किया हमारे बड़े भाई साहब को, हृदय में बोले बहुत तकलीफ होती है ठंड में, मैंने निश्चित रहना, मैंने जितना इकट्ठा किया 25 साल में हृदय से संबंधित 1 या 2 दिन लगेंगे, पूरा दे दूंगा। मैंने कहा वो प्रवचन सुनवा देना, ताकि जितने हार्ट ब्लॉकेज वाले हैं, जितने हृदय से संबंधित रोगी हैं, सबके वो मेरा अनुभव जो वेद्यों से ले आया वो आपको सबको, अब देखता हूँ आज ये हो गया तो कल ये आप डाल देना। वो हृदय रोगी अगर बैठ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो परसों तो 2 हृदय रोगी दूंगा। फिर उसके बाद जो घुटने वाले हैं, आज 2 विषय रात में तैयार किए मैंने, एक तो घुटने का विषय तैयार किया और एक हृदय का विषय तैयार किया। 2 विषय आज रात में मैंने तैयार किए हैं। आज तो अपना दिन जगने का था, रात्रि विश्राम में, वो आप लोगों के बीच में रखूँगा मैं। तो
अभी यही बोल रहा था मैं कि क्या केला, केले के साथ क्या खाना है? घी खाना है। ठीक, अब उसके बाद आपने कुछ पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, 12 ही महीना केला, तो मैंने बता दिया 12 महीने पका हुआ केला लेना हैगा। और कौन सा जो आता है वो, तो अचाई श्री की बात चल रही थी अपने केले के ऊपर। ठीक, उसमें से बात निकल गई, बात कट गई। तो अचाई श्री जी जिनको आँव होती है उन लोगों के लिए, बहुत सारे महाराज जियों के लिए मैंने खुद ने कराया उनकी आज्ञा से, वो सिर्फ केला, मान लो आपको बहुत ज़्यादा दस्त लगे और बंद नहीं हो रहे हैं, आँव भी छोड़ दो, दस्त भी लगे आपको और आपको डायरिया हो गया है, कुछ नहीं करना, पका लेकिन कार्बोड वाला वो वाला केला नहीं, वो वाला केला लें, उस केले को प्रासुक करें और सिर्फ केला केला खिला दें, केला केला खिला दें, आप बिल्कुल बंद के आपकी सोच हो जाएगी, वो आपका पूरी बीमारी समाप्त हो जाएगी, सिर्फ केला। अब मानना आप तो बाद में पानी पी लोगे, हमने महाराज लोगों को कराया बिना पानी के 4-4 दिन 3-3 दिन रखा है हमने सिर्फ केले पे। अब बताओ, पानी की कोई आवश्यकता नहीं, पानी एक बूंद पानी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ केला या नहीं केला, जितना खा सकता है सामने वाला खा ले। हम एक ही बार में ठीक कर दिया हमने केले से, एक ही बार में, दूसरी बार की आवश्यकता ही नहीं लगी, सिर्फ मात्र पका केला, लेकिन होना चाहिए देशी, होना चाहिए वो वाला बिना उसका। तो आप केले का प्रयोग कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पतले दस्त लगे हुए हैं, जिनको डायरिया हो गया है, पका केला आप देंगे तो बहुत, और जिनको आँव की शिकायत है उनके लिए ये केला बहुत काम का होता है। सिर्फ केला 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 केला, अत्यधिक आँव वाले की बात है कि जिनको बहुत ज़्यादा आँव है उनके लिए केले का सेवन आप करा सकते हैं। 3-4 महाराजों को मैंने कराया है, ये इंदौर में सौम्य सागर जी महाराज जी को अचय श्री की आज्ञा से कराया था, सहज सागर जी को कराया है, विशद सागर जी को कराया है, और भी अन्य शावक और भी अन्य लोगों को इसका मैंने से कराया केला। केला के बाद अब आती बारी नारंगी की। नारंगी अर्थात आप लोग जानते नहीं, नारंगी अलग होती है और संतरा अलग होता है, नारंगी अलग होती है ना, उसको क्या बोलते हैं आप? मौसम्बी। मौसम्बी और नारंगी एक ही बात है, संतरा अलग है। हाँ, तो नहीं, नारंगी और वो एक ही होती है, संतरा और नारंगी एक होती है, मौसम्बी अलग होता है। अच्छा ठीक, वही संतरा और नारंगी तीनों अलग अलग है। अब भगवान जाने जो है, मुझे आता नहीं, खाता ना मैं खाता हूँ ना मुझे मालूम है। जो भी ये नारंगी जिसको आप बोलते हैं, वो नारंगी जब भी लें तो नारंगी के साथ आप गुड़ का सेवन करें। नारंगी के साथ आप जब गुड़ का सेवन करेंगे, हितकारी संयोग है, उसको आप लेंगे तो शरीर के लिए वो लाभकारी है। फिर उसके बाद आ रही है हमारी द्राक्षा या अंगूर या किशमिश, अंगूर की किशमिश बोली जाती है वो। तो ये अंगूर की किशमिश जब भी लें, और लेते ही हैं, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा प्रिय होती है वो किशमिश, तो कह रहे हैं उस किशमिश से अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अगर आप बच्चों को ज़्यादा किशमिश देंगे तो पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो हानिकारक सिद्ध होती है। तो जब भी आप दें तो किशमिश के साथ उसको सेवन करने के लिए लौंग दें। लौंग खिलाएंगे तो वो जो किशमिश है वो पच जाएगी, वो किशमिश है वो एडजस्ट हो जाएगी। लौंग आप खिलाएं किसके साथ? किशमिश के साथ। किशमिश की मात्रा अधिक हो रही है, किशमिश ज़्यादा दे रहे हैं, या आपने 25 किशमिश भी लिए लेकिन उसके साथ एक लौंग चबा लें आप, तो वो जो किशमिश आपने खाई है वो अपने आप में वो सब कुछ पच जाएगी, वो व्यवस्थित तो हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद किशमिश के बाद आती बारी, बहुत लोग खाते हैं पिस्ता, अखरोट और बादाम। तो पिस्ता, अखरोट और बादाम के साथ भी आप लौंग का सेवन करें। जब भी पिस्ता, बादाम, अखरोट आपके आहार में आए उस समय आप लौंग का सेवन अवश्य करें, लौंग लें, वो हो जाएगी। अब आ रही है बात मिश्री की। मिश्री सभी लोग लेते ही हैं, और मिश्री का सेवन आप जब भी करें तो सौंठ के, मिश्री ली तो सौंठ लें, वो उसके साथ हितकारी संयोग है। मिश्री के साथ सौंठ का प्रयोग हितकारी संयोग है, आप उसको लें। फिर उसके बाद आप लेते हैं गन्ना, गन्ने का रस, गन्ने का जूस लेते हैं। अक्षय तृतीया पे तो स्पेशल चलता ही है ना, ये गन्ना चूसते हैं। तो गन्ने के साथ सौंठ डाल के लें आप। गन्ने का रस सिंपल नहीं ले, वो सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, गला लग जाएगा, हो सकता है वो आपको जठराग्नि को मंद कर दे। तो आपको जो गन्ना का रस आप जब भी लो तो उस गन्ने के रस के साथ क्या लेना है? सौंठ की मात्रा को अवश्य लें, तो वो जो गन्ना है उसके माध्यम से पच जाएगा,
व्यवस्थित हो जाएगा। ये हितकारी संयोग है। इन हितकारी संयोग को आप ध्यान रखेंगे तो आपका वही आहार कई गुना लाभप्रद हो जाएगा। अब बात ये कि कुछ खाद्य अति सेवन कर लिया तो उसकी चिकित्सा कैसे करें। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनको हमने अति सेवन करा, उसकी चिकित्सा कैसे करें। तो अगर मान लीजिए आपने मलाई खाई, और मलाई ध्यान रखना खट्टी खाई तो और हानिकारक है, बिल्कुल ध्यान रखना, वो कफकारक है। कैसी है? कफकारक है। पहली बात तो हम आपको बताएं, मलाई अपने आप में बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होती है, अत्यधिक गरिष्ठ होती है। मलाई वही खा सकता है जो बहुत ज़्यादा मेहनती हो, जिसके पास कहना चाहिए अत्यधिक कार्य और वो बहुत मेहनत करता हो। क्योंकि मैंने अपनी आँख से एक साधु की मतलब स्थिति खराब होते देखी मलाई के चक्कर में, सिर्फ मलाई के चक्कर में। दही कफकारक होता है और दही का एक ही तोड़े वो हर घर में मिलता है, तो वो देना चाहिए। दही के साथ जीरा अवश्य दें। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? दही के साथ क्या लें? अच्छा, भैया जी खूब खाते हैं। हाँ, तो दही के साथ क्या लें? जीरा अवश्य लें। अगर आप दही लेंगे और उसको पचाना है तो उस दही को पचाने के लिए क्या चाहिए? जीरा। तो जब भी दही लें, वैसे भी आप लोगों के घर में मैं देखता हूँ जब भी मैं कहीं मट्ठा आदि रहता है तो जीरा डालते ही शावक। हाँ, नहीं, जीरा देते हैं, छाछ में भी देते हैं, उसमें देते हैं। तो जीरा आप अवश्य लें, जीरा उसका सेव है, उसके साथ वो दही पच जाएगा। बहुत अच्छी बात है की। तो दही कफकारक के, जीरा लें। फिर उसके बाद पनीर। पनीर जो है पित्तकारक है, ध्यान रखना, तथा कफ प्रकोपक भी है वो पनीर। तो पनीर जब भी लें आप, पनीर की सब्जी बनाएं तो दो चीज़ डालें उसमें, काली मिर्च और लाल मिर्च। क्या डालें? काली मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च अवश्य डालें, तब वो पनीर पच पाएगा, है ना। पित्तकारक भी होता है और कफ प्रकोपक भी होता है। तो ये दोनों को शांत करने के लिए काली मिर्च डालें और लाल मिर्च डालें। कुल्फी, हाँ, जो लाल मिर्ची नहीं खाता तो काली मिर्च तो है ही, ठीक है ना, थोड़ी बहुत मात्रा में एक आध वो डाल सकते हैं। अब कुल्फी मतलब आइसक्रीम, हम तो लेते नहीं है, ना लिया है ना लेंगे, लेकिन आप लोग तो लेते ही हैं। जिस समय नहीं लेना है तो आप उस समय जीरे को नहीं डालें, उस समय पनीर ही नहीं खाएं, ज़्यादा बेस्ट है। अधिक मात्रा में नहीं खाएं। हाँ, दही नहीं, लेकिन हाँ, नहीं, इस महीने तो जीरे का निषेध ही है। हाँ, इस महीने तो जीरा लेना ही नहीं चाहिए। मतलब जीरे का 1 माह तो पूरा ख्याल रखना है। बाकी अन्य 11 महीने में 2 महीने में कम बोला है, और बाकी 10 महीने में तो बोला ही है साथ। हाँ, दही अच्छा बताया है तो, लेकिन आप जीरा उसके साथ ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, अत्यधिक मात्रा में ना लें दही का। ये जब ये मैंने वो बोला है अति सेवन, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। अति सेवन में आप इस वस्तु का ले रहे हैं, अति सेवन किया है तो उसके साथ आप इस वस्तु को लें, ये वो वाली बात चल रही है। तो अति सेवन अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका दही उसके साथ कफकारक है तो उसके साथ आप जीरा लें। नहीं, वो फिर पित्त को शांत करता है। ध्यान रखना, अगर आपको पित्त बढ़ा हुआ है तो आप दही के साथ मीठा लें, पित्त आपको शांत कर देगा। ठीक, अब आ रही काय की बारी? कुल्फी, आइसक्रीम। सभी लोग आइसक्रीम, अभी गर्मी आएगी और सब लेंगे, कफकारक होती है आइसक्रीम। तो इसके साथ भी मेरे ख्याल से एक चीज़ तो डलती है, एक चीज़ नहीं डलती, लेना है लेकिन आपको इलायची आइसक्रीम में अवश्य डालें। ठीक, और साथ साथ में उसके साथ ना डालकर उसके बाद खाएं लौंग। आइसक्रीम खाने के बाद लौंग अवश्य खिलाएं आप। तो लौंग, आवाज नहीं आ रही? लौंग अवश्य खाएं। इलायची तो डाल दें लेकिन लौंग शायद डलेगी नहीं, वो स्वाद भी नहीं देगी। लेकिन आप आइसक्रीम खाने के पश्चात लौंग का सेवन अवश्य करें तो बहुत फायदेकारी वो रहेगा। और फिर उसके बाद जितने हृदय रोगी हैं वो परसों जाए। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम देता हूँ। और एक बार आचार्य भगवान नेमावर में सोच के लिए जा रहे थे, मुझे डेट भी याद है पूरी अच्छे से, क्योंकि कार्यक्रम था इसलिए डेट 13 फरवरी 2015। हम लोग गुरुदेव के साथ
पीछे नेमावर में उस स्थान पर नदी के पास सोच जा रहे थे। आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री शिलान्यास होना है, थोड़ा सा आप देख लो। और हम लोग आचार्य श्री जी को जो 24 मतलब त्रिकाल 24 है उस पे ले गए। हुआ ये कि वहाँ व्यवस्था आचार्य श्री के लिए करी थी और एक वो बनाई थी ईंट की। अब आचार्य श्री जी ने वहाँ पाँव रखा, वो थोड़ी कमज़ोर थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और एकदम वो टूट गई। जैसे ही टूटी आचार्य श्री सीधे गिरे। वो तो बहुत पुण्य था, आचार्य श्री ने एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में हाथ लिया। तो जिस हाथ में हाथ लिया वो हाथ बड़ा जख्मी हो गया, पूरा खून आचार्य श्री के आ गया। आने के बाद जब आचार्य श्री जी आए तो उपचार करते करते 20 दिन में वो हाथ ठीक हुआ। हाथ ठीक हुआ। अब आचार्य श्री जी का जब केसलोच पड़ा तो हमने आचार्य श्री जी से मतलब निवेदन किया, आचार्य श्री जी जो चीज़ हम मना करते हैं आचार्य श्री वो चीज़ पहले करते हैं। हमने कहा आचार्य श्री जी आप एक हाथ से कैसे केसलोच करोगे और आपको इस हाथ में लगी इसी हाथ से आप केसलोच करते हो, कैसे होगा आचार्य श्री जी, बड़ी कठिन परिस्थिति है। अभी ये घाव है, आप 3 दिन गाड़ी आगे खींच दो, 3 दिन आगे और 3 दिन पहले आता है, आचार्य श्री आप आगे गाड़ी खींच दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आचार्य श्री मुस्कुराए, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि हम उनके साथ ही केसलोच करते थे। वो जिस दिन करते थे उसी दिन हम केसलोच कर, मैं, विशाल सागर जी, मल्ली सागर जी, हम तीनों का फिक्स था। जिस दिन गुरुदेव केसलोच करेंगे उस दिन हम केसलोच करेंगे, फाइनल था हमारा ये। तो अब आचार्य श्री जी से ये बोला, आचार्य श्री मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। अब पता चला आचार्य श्री जी ने क्या किया, अभी 2 दिन बाकी है। मेरी गलती ये कि मैंने आचार्य श्री को बताया कि नहीं करना है, 3 दिन बाद करना है। उन्होंने अगले दिन ही उस गाँव में आचार्य श्री जी ने केसलोच के लिए राख मंगा ली। हमने आचार्य श्री जी एक हाथ से केसलोच कैसे होगा और जो हाथ चलता है उसी में लगेगी। तो आचार्य श्री जी ने कहा सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो, करना है या नहीं करना है, मैंने मेरा मन बना लिया, आप लोगों की बात मैं नहीं मानूंगा। हमने आचार्य श्री 2 दिन रुक जाओ, आप क्यों कर रहे हो 2 दिन पहले? बोले नहीं 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में आया है, मैं कर सकता हूँ। आचार्य श्री जी ने केसलोच किया और फिर केसलोच करने का सामान्य जो केसलोच होता है आचार्य श्री का 50 मिनट में होता है, वो केसलोच उनका तिगुने डबल तिबल समय में हुआ। और फिर हमने बोला क्या मतलब लगा आचार्य श्री जी, आप इतने परेशान हुए, इतनी देर बैठे? तो बोले कभी कभी तो परीक्षा की घड़ी आती है, उस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को चेक कर रहा था ना कि कैसे तकलीफ होती है, कैसा होता है, धीरे धीरे हो गया। समय तो ज़्यादा लगा और क्या हुआ। तो देखो आचार्य श्री जी हम होते हैं तो तकलीफ में कहते हैं आगे हो जाए, पीछे हो जाए, आगे बढ़ाने, लेकिन उन्हें तकलीफ में आगे रह के केसलोच किया, चला के किया, 2 दिन पहले किया। अब मानना कि मैं देखता तो हूँ, नहीं तो 2 दिन में और घाव भर जाएगा। उस घाव में उस पीड़ा के साथ मुझे केसलोच करके अपने आप की परीक्षा करना है। आचार्य श्री ने कहा था कि ऐसे पेपर आए तो छोड़ना नहीं और उन पेपर को बड़े हर्ष उल्लास के साथ देना। जो ऐसे पेपर देता है उसी की जीत होती हैगी। क्यों हम मौका छोड़ें अपनी विशुद्धि बढ़ाने वाला। अब तुम्हें नहीं मालूम, केसलोच के बाद जब मैं केसलोच कर लिया तो मुझे ऐसा लगा था मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया और अपने आप में विशुद्धि और अपने आप के परिणामों की निर्मलता मेरी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो निश्चित मान के चलना, कोई अगर सामने कोई चीज़ कठिन परिस्थिति आती है उसमें आप अगर वो कार्य करते हो और जब कार्य हो जाता है तो विशुद्धि सच में बढ़ती है। मैं होता तो नहीं करता, पर वो गुरुदेव थे कि उस कठिन परिस्थिति में एक हाथ से केसलोच करना, दूसरा हाथ लगा भी नहीं सकते हैं, इसमें पूरा घाव है। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे जो सिखाते थे कि परीक्षा में और इस प्रकार की विघ्न और बाधाओं में भी अपने मन को प्रशस्त रखना और एक ही बात बोलना, इसमें भी कल्याण है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।